आरे बार बन दान करूं, सदगुरु दी वह मार। इयाऊं सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन राय। गुरुजी बाह पकड़ जन राय। ए हंसा, हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, देखो यह संसार में जो मन है आपका, इस शरीर में ये मन है और मन ही काल है और मन ही दुश्मन है आपका। ये हंसा और हंसनी, सभी जीवों का, सभी जीवों में मन है। आप थोड़ा सा भेद को बूझो। ये जो है आपका मन है, जैसे आपका मन है वैसे पशु का भी मन है, पक्षी का भी मन है, सभी जीव जंतु का मन है। ये जैसे आपका 5 तत्व का शरीर है, वैसे ही सभी जीवों का जो है 5 ही तत्वों का शरीर है और सभी सांस लेते हैं। आप भेद बुझिए। मछली जल में रहती है, वह जल में पानी में भी ऑक्सीजन होता है। आप ऐसा नहीं सोचना, वह पानी में रह कर के भी उसका शरीर ऐसे बना हुआ है। पानी का जो है वह ऑक्सीजन ले लेती है और हाइड्रोजन छोड़ देती है। वैसे ही मेढक भी है। कुछ जीव जो है जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, और कुछ जीव जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं, दोनों में रहते हैं। ए हंसा और हंसनी, और कुछ जीव मट्टी के अंदर भी रहते हैं। आप भेद बूझो। लेकिन सबको ऑक्सीजन चाहिए। पानी में जो ऑक्सीजन होता है, देखो मेढक जो है कहाँ कहाँ रहता है। मेढक जल में भी रहता है और मेढक पेड़ पर भी रहता है और मेढक पानी में भी रहता है और मेढक जो है मट्टी में भी रहता है। वह ऊपर से मट्टी जो है थोड़ा एकदम गीला सूखा जैसा रहेगा, उसी के अंदर चुपचाप वो बैठा रहता है। जब गर्मी का दिन आ जाता है तो उसी तालाब के पास आप जाओगे जहां मट्टी रहती है, उसी में वो मिलेगा। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता लग गया कि मेढक वहां रहता है। ये हंसा और हंसनी, बात सही है। देखो बचपन में आप जानते ही हो,
हम लोग जो है जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो बायोलॉजी पढ़ते थे, मेडिकल का, कि बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो फिर इंजीनियरिंग चाहिए, इंजीनियरिंग भी करेंगे, आप जो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। ये हंसा और हंसनी, वहाँ मेढक काटना पड़ता है, उसको सुंघा करके, क्लोरोफार्म सुंघा करके और सब पेट वगैरह चीड़ करके सब देखना होता है। जो भी मेढक का होता है उसका पेट में वो होता है। अब आपको पता है परीक्षा कब होती है, मई जून में होता है, तो उस समय मेढक मिलना मुश्किल हो जाता है। बरसात के दिनों में तो जो है पकड़ लिए जाते हैं, ये जो है घूमते रहते हैं, लेकिन गर्मी में जो है वो मेढक मिलना मुश्किल है। आप कहाँ ढूंढे, जो है तालाब में पकड़ा है पकड़ा है नहीं, तो हमने जो है फड़ुआ ले करके और मिट्टी को खोदना शुरू किया, उसी में से मेढक मिला था जो है। अब बहुत सी बातें हैं तो आप समझ जाओ। तो मेढक जो है कहाँ रहता है, जल में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, और मट्टी, नमी मट्टी हो उसके अंदर भी छुपा बैठा रहता है वो। कहने का मतलब क्या है, उसका शरीर भी 5 तत्व का है, और वह भी ऑक्सीजन लेता रहता है। मट्टी में पानी होता है, पानी में ऑक्सीजन होता है, और उसका नमी से पूरा शरीर उसका नम रहता है और काम चलता रहता है। ये हंसा और हंसनी, तो मन सबके पास में है। क्लियर हो गया। जो भी संसार में जीव आया है सबके साथ मन लगा हुआ है। अब आप ये देखो बुझो, मन को जो है क्या क्या चाहिए। अब आप जानते ही हो मन को कुछ न कुछ हमेशा चाहिए। या तो मन किसके किसके साथ रहता आप जानते ही हो सारा, लेकिन आप भी बुझो, बिना मन किसी के साथ ये नहीं रह सकता है, इसको किसी न किसी का साथ चाहिए। ये हंसा और हंसनी, जो भी मन है इसका कोई ना कोई साथी चाहिए। और आप देखो, पहले सोचता है पहले बच्चा रहता है, माँ के गर्भ से आता है, फिर जो है अब उसको माँ चाहिए होती है, पिता चाहिए होता है। बच्चे का सबसे प्रिय उसका माता पिता होता है। आप छोटे बच्चे को जो 1 साल का है 2 साल का है, आप उसको ले लो, थोड़ी देर के लिए आ जाएगा, लेकिन जैसे उसको माँ बाप का याद आएगा भाग जाएगा वो। ये हंसा और हंसनी, आप सत्संग के भेद को बूझिए, फिर बड़ा हो जाएगा, आप उसके मन की बात करोगे तो आपके साथ रहेगा वो। क्या मांगता है, क्या खाता है, क्या पीता, आप उसका जो मन का इच्छा पूरा करोगे तो बच्चा आप ही के साथ रहेगा। फिर वो माता पिता को छोड़ देता है, फिर अपना मन का अनुसार उसको, उसके मन को कुछ न कुछ चाहिए। अब जो है बड़ा हो जाता है, अब उसके मन को क्या चाहिए, मन का मीत। संसार में स्त्री और पुरुष जो है हर जोनी में है, तो मन का मीत जो है स्त्री पुरुष ही होता है, तो वहाँ शादी कर दिया जाता है। फिर भी जो है वहाँ मन नहीं मिलता है, थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद मन जो है फिर जो है वहाँ से भी गड़बड़ होने लगता है। ये साबित करता है कि उसको असली मन का मीत नहीं मिला। ये हंसा और हंसनी, स्त्री पुरुष जो है कहता जरूर है कि हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, और कुछ लोग नहीं रहते भी हैं, और लगभग 90% तो निभाते हैं एक दूसरे का। जब शादी विवाह होता है, लड़का यही कहता है मैं आजीवन इस लड़की का सेवा करूंगा, और लड़की भी यही कहती है मैं आजीवन इस लड़के का सेवा करूंगी। ये हंसा और हंसनी सभी देवी देवताओं के सामने वह प्रण लेते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, और जो है गृहस्थ आश्रम में बंध जाते हैं, और फिर कुछ दिन साथ रहते हैं, फिर भी उनका मन का मीत नहीं होता है। ये हंसा और हंसनी यह साबित करता है कि मन का मीत तो कहीं और है। फिर जो है अब उनका जो है फिर साथ रहते रहते उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर उसी चक्र में और उसी चक्र में भुलाए रहते हैं।
कभी पढ़ाई, कभी लिखाई, कभी ऐसा कभी वैसा। और बच्चों के लिए माता पिता चोरी भी करते हैं, झूठ झूठ भी बोलते हैं, और क्या क्या करते हैं संसार में आप देखते ही हो। ये हंसा और हंसनी। अब बच्चे हो जाने के बाद भी जो है फिर भी मन जो है वह खुश नहीं रहता है। थोड़ी देर के लिए खुश होता आता है, फिर जो है वह इसका मतलब उसका वास्तविक खुशी नहीं है वो। ये हंसा और हंसनी, तो मन का मीत कहाँ है? ये हंसा और हंसनी, मन का मीत जो है सदगुरु है। आप सीधे सीधे भाषा में समझ जाओ, आप जो है मन का मीत जो है सदगुरु है। जब तक आप उसमें नहीं जाओगे आपको पूर्ण तृप्ति नहीं होगी। आप भेद बुझ जाओ, जो है मन का जो है तृप्ति कहीं नहीं होगी। स्त्री हो, पुरुष हो, मित्र हो, दोस्त हो, सखी हो, सहेली हो, आप सबके साथ जो है 10 दिन रहोगे, 15 दिन रहोगे, 2 महीना रहोगे, फिर मन जो है उबे आ जाएगा। लेकिन सदगुरु के संग रहोगे तो मन नहीं उबे आएगा। ये हंसा और हंसनी यही साबित करता है कि मन का मीत जो है सदगुरु ही होता है। ये हंसा और हंसनी, मन का मीत जो है संत भी होता है। आप सीधे सीधे भाषा में आप समझ जाओ, जिसको सदगुरु से प्रीत होती है वही उसका असली मन का मीत है। और जो संत होते हैं वह भी जो है सदगुरु का ही स्वरूप होते हैं। इसीलिए आपका मन का मीत जो है पति नहीं है और पत्नी नहीं है। असली वाले मन की मीत की मैं बात कर रहा हूं, वहां तो स्वार्थ है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सावा की रीति। ये हंसा और हंसनी, संसार में जो भी है आप सबके साथ मन जो है 2 दिन ठीक रहता है तीसरे दिन फिर गड़बड़ा जाता है। यही हाल जो है संसार का है। लेकिन सदगुरु के संग जो है बराबर रहता है, एक समान रहता है। बस आपको भेद बूझना है। जैसे ही आप भेद बूझ जाते हो और उस आनंद को मन ही पहुंचाता है जो है। आप चूंकि देखो आप भेद बूझो जो है, मन तो वही है। अब मन क्या क्या कहता है आप जानते ही हो। तो मन की चाल कुचाल में, मन की चाल कुचाल है, जीवा ही उबट चलाओ, मन फंदामी जीव पड़ी, बिन गुरु कौन छोड़ाए। मन की चाल कुचाल है, जीवा ही उवट चलाओ, मन फंदामी जीव पड़ा, बिन गुरु कौन छोड़ाए। ये हंसा और हंसनी। अब आप भेद बूझो जो है, देखो जीव वही होता है। जब वह जो है मन की चाल में फंस जाता है तो मन की चाल में नहीं फंसना है। और देखो जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, जो तुम आई सूक्ष्म हो या करा, ताजो नहीं की भारा, अवधू ताजो नहीं की भारा, अवधू ताजो नहीं की भारा, जो तुम आई
सूक्ष्म होय कर तज नहीं की भारा अवध बेगमदी सहमारा राजा रंक फकीरी बादशाह सबको कहो पुकारा अवध बेगमदी सहमारा। ये हंसा और हंसनी, यह भजन कौन गा रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं, आप ही से कह रहे हैं, क्योंकि आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। देखो, सदगुरु के तो सभी जीव है, लेकिन जो सदगुरु का अति प्रेमी है उसे हंस कहा जाता है, उसे हंसनी कहा जाता है, क्योंकि वह विवेक पूर्वक जो है बूझ जाती है, समझ जाती है, सदगुरु को पहचान जाता है, इसीलिए वह हंस है, हंसनी है। और हंस हंसनी ही सदगुरु के लिए रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। विरही तड़पते हैं, अनुरागी तड़पते हैं, प्रेमी तड़पते हैं, और हंस हंसनी जो है सदगुरु को पाने के लिए जो है तड़पते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसीलिए वह सदगुरु के हंस हंसनी है। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अवधू बेगमदी सहमारा अवध बेगमदी सहमारा। ये हंसा और हंसनी जो कबीर साहब कह रहे हैं कि जो हमारा देश है बेगम है, वहां जा नहीं सकते आप, जो है कुछ भी कर लो वहां जा नहीं पाओगे आप। अवध बेगमदी सहमारा अवध बेगमदी सहमारा। राजा रंक फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा अवध सबको कहो पुकारा। जो चाहो तुम आहो परम पद बस्यादी सहमारा अवध बस्यादी सहमारा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु आपको कह रहे हैं कि जो तुम अहो परम पद पाना चाहते हो, जो संसार का सबसे बड़ा पद जो है किसका है? सबसे बड़ा पद जो है संत का होता है, हंस का होता है, हंसनी का होता है। सीधी सीधी आ भाषा में बूझ जाओ। कबीर साहब क्या कहते हैं? जो तुम चाहो अहो परम पद बस्यादी सहमारा अवधू बस्यादी सहमारा। और क्या कहते हैं? राजा रंक फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा अवध सबको कहो पुकारा। ये हंसा और हंसनी राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको कह रहे हैं। देखो, संत जो है पहला चीज तो गरीब नहीं होता है, लेकिन आपको लगता है संसार की दृष्टि से तो वो गरीब ही रहता है, अधीन अधीन रहता है। ये हंसा और हंसनी संत के अंदर कभी भी जो है अहम नहीं होता। अहम होगा तो सदगुरु संग कैसे रहेगा? आपने डेली भजन सुनते हो, क्या सुनते हो? प्रेम गली अति साकरी तामह दो न समाय। ये हंसा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है
हम नाय, हमारे दोनों एक संगा कबहू रहते नाय। ये हंसा और हंसनी आप भी दूजो। ये दो तरह से ये दोहा आया है स्वर वेद में। एक जगह क्या आया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, हमारे दोनों एक संगा कबहू रहती नाय। एक तो ये दोहा हो गया। फिर से सुन लो आप जो है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, हमारे दोनों एक संगा कबहू रहते नाय। ये हंसा और हंसनी ये जो है कट गया है लग रहा है। हमारे में तो दिखा रहा है कि ठीक है, कोई फोन आ रहा है जो है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, हमारी दोनों एक संगा कबहू रहती नाय। एक तो दोहा ऐसे आया है और दूसरा दोहा कैसे आया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाय, प्रेम गलियति साकरी, तामे दो न समाय। हिंसा और हंसनी जब प्रेम हो जाता है दोनों एक ही हो जाते हैं। आप भेद बूझो, जब दोनों मिल जाते हैं, जब मिलन हो जाता है तो दोनों एक हो जाते हैं। अरे मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं। लोहाय गिनी स्वरूप भया, अब कछु रहा न भी, लोहाय गिनी स्वरूप भया, अब कछु रहा न भी। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी क्या कहते हैं, हम तो मदन एक है, हम तो माई के देव, लोहाय गिनी स्वरूप भया, अब कछु रहा न भी, हम तो मदन एक है, हम तो माई के देव, लोहाय गिनी स्वरूप भया, अब कछु रहा न भी। और आगे क्या कहते हैं, भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान न परभाव। हिंसा और हंसनी देखो, आप तो सदगुरु के प्रेमी हो और अति प्रेमी हो, तो अब आप भेद बूझो जो है, वहां क्या का मन की बात को समझो। आप जो है यह मन दुनिया भर की बात बताएगा आपको जो है, इसकी बात को नहीं मानना है आपने। आप तो चालाक हो। तो क्या कहते हैं, अब फिर चलो उसी भजन में, जो तुम आई सूक्ष्म हो कर, तजमा नहीं की भारा, अवधू तजमा नहीं की भारा, ऐसी रहनी रहा हो गोरख,
सहज उतरी जाओ पारा, अवध बेगामदी समारा। हिंसा और हंसनी, देखो आपको भेद बुझना है। अरे आप ही के पास तो है, बुझते बुझते बुझ जाना है। आज नहीं बुझोगे तो कल बुझोगे, परसों बुझोगे, इस जन्म में नहीं बुझोगे, अगला जन्म में बुझोगे, लेकिन बुझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो क्यों नहीं बुझोगे आप जो है। तो ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा। ये हंसा और हंसनी आप प्रकृति में देखो। आप कहीं भी जाओगे तो क्या कहता है, आधार कार्ड रहेगा तभी जाओगे आप जो है। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड पैन कार्ड चाहिए। तो ये हंसा और हंसनी ऐसी ही जो है, आप कहीं भी जाओ आजकल आधार कार्ड जरूर रहेगा आज। बैंक में जाओ वहां लेगा, कहीं भी जाओ, पोस्ट ऑफिस में जाओ वहां लेगा, कहीं आपको रुकना है धर्मशाला में जाओ वहां भी बोलेगा आधार कार्ड, आधार कार्ड चाहिए। और कहाँ जाओगे, होटल में जाओगे वहां भी आधार कार्ड चाहिए। बस बस में तो अभी थोड़ा गुंजाइश है, लेकिन हर जगह बिना आधार कार्ड के काम नहीं चलेगा। तो वैसे ही जो है सदगुरु देश में सत्य नाम की जो है चलती है। सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा, अवध बेगमदी समारा। हिंसा और हंसनी अभी अभी आप वोट दिए होगे, वहां भी आधार कार्ड चाहिए। इस संसार में ऐसे ही है, कहीं भी जाओगे आधार कार्ड चाहिए। ये हंसा और हंसनी वैसे ही जो है राशन लेने जाओ वहां भी आधार कार्ड चाहिए। ये हंसा और हंसनी तो वैसे ही सदगुरु के पास जाने के लिए सत्य नाम चाहिए आपको। तो वही कहते हैं, जो तो मायाई सूक्ष्म होय कर, तज नहीं की भारा, अवध तज नहीं की भारा, ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा, सत्य नाम की है महताबी, साहिब की दरबारा, अवध साहिब की दरबारा। हिंसा और हंसनी तो सत्य नाम का ही महत्व है। आपके पास सत्य नाम हो तो आप पहुंच जा तो आप पहुंच जाओगे सदगुरु देश में। अरे मैं नहीं कहता हूं, ये भजन यही कहती है, सत्य नाम की है महताबी, साहेब की दरबारा, अवध साहिब की दरबारा। फिर क्या कहते हैं, कठिन कालेशी बचना चाहो, गहो शब्द टक सारा, अवध गहो शब्द टक सारा। हिंसा और हंसनी उसे सत्य नाम कहो, सत्य नाम कहो, नाम कहो और शब्द कहो, सार शब्द कहो, निअक्षर कहो, एक ही बात है। आभेद बुझो, सब एक ही है। सार शब्द कहो, शब्द कहो, सत्य नाम कहो, नाम कहो, निअक्षर कहो और सार शब्द कहो, परमाक्षर कहो, सब एक ही बात है।
एक ही चीज, अरे वही तो है, वही तो आप ही में तो है, उसी को तो बूझना है। और सदगुरु बुझाता है। काहे नहीं बुझ काहे नहीं बुझोगे आप जो है, बुझना ही पड़ेगा। और नहीं बुझोगे तो फिर संसार में आना पड़ेगा। उसी को तो ढूंढ रहे हो। जब उस सत्य नाम में तुम्हारा मन जो है लगेगा तो मर जाएगा। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। यह सा और हंसनी कबीर साहब के पास सब जुक्ति है। आप ऐसे नहीं मानोगे, वैसे कैसे भी मान जाओ, मानना आपका काम है। कबीर साहब क्या कहते हैं? कहे कबीर परी तीते मानी लो, जीव नहीं जा ए बिगई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, लय बैठारो अमर लोकमी, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। ये हंसा और हंसनी, ये भजन कब का है? अरे जब ये धरती पैदा हुई थी और कबीर साहब ने हमारे ही जैसे, आप ही जैसे कोई जीव रहा होगा जो सदगुरु का प्रेमी रहा होगा, उसको कबीर साहब ने ये सुनाया होगा, तभी तो ये चली आ रही है। ये हंसा और हंसनी, इसका संरक्षण सरकार नहीं करता है, इसका संरक्षण संत लोग ही करते हैं। और हर युग में ऐसे ही सत्संग होता है। ये नहीं बुझना कि अभी सत्संग हो रहा है, ऐसे ही हर युग में सत्संग होता है। द्वापर में, सतयुग में, कल युग में ऐसे ही रहता है। और हंस हंसनी जो है ऐसे ही भेद को बुझते आते रहते हैं और जाते रहते हैं। यही तो प्रकृति का नियम है ये। तो आपका मन को जो है ऐसा चाहिए मित्र जो है, जो बराबर रहे। आपका ये संसार में जो भी मन का मित है वो बराबर नहीं रहता है। अभी प्रेम हो जाता है, अगला पर जो है नाराजगी हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु संग ऐसा नहीं है, वहां तो मन ही मर जाता है। तो आप क्या करोगे जो है? तो कबीर साहब क्या कहते हैं? मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आय, फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूलई का फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, जोतिए न बोई सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलई का होय। फूल भाल फूलला मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निराशल। कहत कबीर सुन संत भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाइल। ये हंसा और हंसनी, जो पंडित जन है, जो विरही है, जो अनुरागी है, जो सदगुरु के हंस हंसनी है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। अरे वो ऐसा फूल ही है। आप देखो, उसी को देखने से मालिनी मुहा जाती है। क्या कहते हैं? फूले का फूलेला बलम जिरवदी स्वामी, ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। ये हंसा और हंसनी,
अरे कबीर साहब कहाँ कहाँ से ले आते हैं आपके लिए। आप अपने देखो, देखो पूरा संसार ही जो है कबीर साहब का ही है। सब लोग जो है ये मत सोचना कि जो उपदेश लिया है वही है, जो नहीं लिया है वो भी है। लेकिन जो नहीं बूझता है वह प्रकृति प्रवाह में है। देखो, मुक्ति तो नहीं मिले नहीं मिलेगा। मुक्ति तभी मिलेगा जब वहां ठहरोगे, जब वहां रुकोगे, उसको बूझोगे। तो फूले का फूलेला बलम जिरौवदी स्वामी, ऊ फूल नीर खेली सुरती मलिनिया, एक दिन मन मोरा वाही में समैले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। एक दिन मन मोरा वही में समैले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। यह सा और हंसनी, ये कौन कहा है? कबीर साहब कहे हैं ये। अब पूरा भजन मेरे को याद नहीं है, आप थोड़ा ही सुन लो, इसी से काम चला लो। और स्वामी जी क्या कहते हैं? अष्टकमला मकरंदमी, मनवा भ्रमर करवास, नवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश। आप भेद बूझना, कबीर साहब यह कह रहे हैं कि एक दिन मन मोरा वाही में समैले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। यह सा और हंसनी, ये कबीर साहब ने कहा है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अष्टा यहां भी वही वही आएगा, आप भेद बूझो ना। क्या कहते हैं? अष्टकमला मकरंदमी, मनवा भ्रमर करवास, नवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मननाश, अमित पाखुरी ताही में, आज पाजा पसमाय, तान डोरी ताही में, नियाचर को ध्याय, तब तसुचम द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, संत समाधि पाय। यह सा और हंसनी, आपको दो दो प्रमाण मिल गया, फिर भी आप फिर भी आप भुला जाते हो। अरे सदगुरु भूलने वाला चीज थोड़ा है, सदगुरु तो हमेशा हृदय में रखने वाला है। और कबीर साहब भी हमेशा हृदय में रखने वाला है। अभी आप बोलोगे आप किसको रखूं, कबीर साहब को रखूं या स्वामी जी को रखूं? यह सा और हंसनी अभी स्वामी जी का ही है, दोनों एक ही है। तो स्वामी जी को रखो, अनंत श्री सदगुरु सदा फल देव जी महाराज को रखो, किसी एक को रख लो आप जो है। देखो रखना नहीं है वो आप ही में। यह सा और है आप ही में है, उसको बूझना है। और कैसे बूझोगे? तो निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती है, समार सखी सुरती फुटे न गगरी है। यह सा और हंसनी, सूरत को संभाल करके रखो, बस जो है, बस वो मिल आप ही में तो है, वो दिखाई देने लग जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? ए दो आरड़ी सा घास में,
प्रगटयागिनी ज्यों होय त्यों ममयगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छ विषय। ये हंसा और हंसनी, देखो ऐसा खोल खोल करके कोई नहीं बताएगा आपको, एकदम क्लियर क्लियर मैं बता रहा हूं। आप बस आप बूझ ही जाओ, आज ही बूझ जाओ, कल को फिर नहीं कहना कि हम बूझे नहीं। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, आप ध्यान दो इसके ऊपर। दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी ज्यों होय। दो अरणी मतलब दो लकड़ी आपस में रगड़ो तो गर्म हो जाती है। अरे अपना दोनों हाथ रगड़ो तो गर्म हो जाता है, वह तो लकड़ी ही है। तो दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी ज्यों होय त्यों ममयगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छ विषय। हिंसा और हंसनी, आप कितने भाग्यशाली हो। अरे सदगुरु एकदम क्लियर क्लियर तो बता रहा है। दोनों हाथों को रगड़ोगे तो उसमें से क्या उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न हो जाती है। लोहा को आपस में रगड़ोगे तो क्या उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होता है, चिंगारी भी लगने लगती है। पत्थर को लोहा में रगड़ोगे तो क्या हो जाता है, लोहा गर्म हो जाता है। अरे वैसे ही जो है सूरत को कहाँ रगड़ना है, गुरु का चरण में रगड़ दो जो है। अब ऐसे खोल करके कौन बताएगा आपको जो है। अरे वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, फिर से सुनो। दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी ज्यों होय त्यों ममयगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छ विषय। ये हिंसा और हंसनी, देखो ये मेरा है उदाहरण जो है। माचिस माचिस है और तीली जब मारोगे तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है, और वह तीली किधर को मारना है वो आपको मालूम होना चाहिए। देखो कोई अनाड़ी आदमी को एक बार बार करके आप सिखला दो और उसको दे दो, वो नहीं मारेगा, किधर मारना है नहीं मारेगा। आप भेद बूझो, जो 3-4 साल का बच्चा है उसको माचिस दे देना और एक बार बार करके दिखा देना उसको। अब वो देखना वो पकड़ेगा तो किधर को मारेगा उसको पता तो नहीं है, क्योंकि उसका अनुभव ही नहीं है। तो उसको बताना पड़ता, इधर मारने से नहीं जलेगा, इधर मारना, यहां मार कर देखो। ऐसे ही सदगुरु बताता है, सदगुरु तो बता ही रहा है। दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी ज्यों होय त्यों ममयगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छ विषय। तो आपको इसी शरीर में ब्रह्माग्नि उत्पन्न करनी है। ब्रह्माग्नि की बात हो रही है ये, तो कैसे उदय उदय होगा। तो तुम्हारी चेतना सुरति है, सुरति चेतन है, और गुरु का चरण भी चेतन है, वो भी नाश नहीं होता है। तो गुरु का चरण में सूरज से मारो ना, टक से मारो देखो ब्रह्माग्नि उदय हो जाएगी। अरे मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी कह रहे हैं ये। भेद बुझो, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। तो दो आरणी संघर्ष में प्रगटयागिनी ज्यों होय त्यों ममयगा भ्यासी में उदया ब्रह्म छ विषय। हिंसा और हंसनी, आपको सुरति चेतन है, आप ध्यान देना। और सदगुरु का चरण भी चेतन है, तो सीधा गुरु के चरण में सूरज से मारो ना, तो ब्रह्म अग्नि जो है उदय हो जाती है और आप बुझ जाते हो, अपना देश देख लेते हो। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, हिंसा और हंसनी,
आज बूझ ही जाओ आप जो है। कहाँ मारोगे? माचिस का किनारा पर मारना पड़ता है, जो पतला पतला है दोनों तरफ जो है। वैसी ही जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान, ठीका निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान। यह और हंसनी, देखो आप भी बुझो, मंडल है उसका, ऐसे मारने से तो नहीं होगा, पूरा माचिस खत्म हो जाएगा और अग्नि उत्पन्न नहीं कर पाओगे। इसीलिए सदगुरु चाहिए। आप भेद बुझो, बिना सदगुरु के हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सदगुरु ही भेद लखाता है। आप जानते हो जो है, सदगुरु शरण ही उबरी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। यह सा और हंसनी, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उस अग्नि को जला नहीं पाए, जला नहीं पाए। मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब यही कहते हैं, हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई सुर नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना, समझ परी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सरवक पानी, रही गयो पंत थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दस हूँ दिशी गवना। यह सा और हंसनी, तो एकदम पक्का पक्का जगह पर मानना है, उसका जगह है एक, वही सदगुरु लखाता है। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर लटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना, पूरण सुमिरन सोय। यह सा और हंसनी, स्वामी जी क्या कहते हैं, ठीक निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान, मंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। और स्वामी जी क्या कहते हैं, शशि चाकोर की दृष्टि से, सावधान में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गमन पाय। हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, इसी दुआ से यह बुझाओ ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, शशि चाकोर की रीति से, सावधान में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गमन पाय। यह सा और हंसनी, देखो अब आप भेद बुझ जाना। आप कान में तेल डालते हो तो बड़ा धीरे से डालने से एकदम जाते ही छन, मतलब कान में जो है ऐसा आवाज जैसा आ जाता है, ठंडा महसूस हो जाता है, और ऐसे जोर से डाल देने से वहां पहुंचता नहीं है वो जो है। यह सा
और वैसे ही जो है सदगुरु देश में एकदम एक टक होकर के करना है, एकदम शशि चकोर की। कहा क्या रहे हैं? शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव मन पाए। हिंसा और हंसनी। देखो, आपको अग्नि चाहिए, आप तो लोहा ही हो, जीव जो है लोहा है, तो अग्नि में जाना पड़ेगा आपको। आप बाहर ही बाहर रहते हो तो थोड़ा गर्माहट हो जाएगा। जहां अग्नि जलती है तो बाहर रहोगे तो थोड़ा सा जो है ना गर्मी महसूस होगा आपको, और एकदम अग्नि में होना है तो अग्नि में जाना पड़ेगा। तब जो है आपको असली भेद आप बूझोगे, तब अग्निमय हो जाओगे। वैसे ही जो है संसार का जब ले करके बैठोगे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब छोड़ दो। जो है अनेक जन्म तो यही करते आ रहे हो जो है, अब मानव जन्म मिला, सदगुरु मिला, तो सीधे सीधे जो है अब स्वामी जी क्या कहते हैं, फिर डांटे मारते हैं, आपको सभी को मारते हैं। क्या कहते हैं? अब तुम क्या संसार में चाहो या सेवीन, बन स्वभाव ज्ञान में मन बचिका यालीन। यह सा और हंसनी काहे लिए शरीर धारण किया आपने? जो है सदगुरु को छोड़े तो शरीर धारण कर लिया, अब इसी शरीर को छोड़ दिया, छोड़ दो आप जो है, और सीधा गुरु संग लग जाओ। जो है देखो, ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी का दोहा आप बूझ जाओ ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। हंसा और हंसनी, आप फालतू फंड का शरीर धारण कर लिया, इसको छोड़ ही दो ना। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु यही कह रहा है। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। ये हंसा और हंसनी, यह सदगुरु की ब्रह्मवाणी है। यह सदगुरु के हृदय की चेतन वाणी है, ये चेतन मणि है ये। अरे आपने जो है साथ कर लिया मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, और साथ कर लिया शरीर का शरीर का, तो आपका ताकत कम हो गया, तो इसका साथ ही छोड़ दो। ये हंसा और हंसनी, एक जो है संत जो कहते, अभी तो आपने उपदेश दिलवाया आप, और अभी से उसको विराग बैराग कर रहे हो, तो वो बेचारा क्या उपदेश करेगा? बोलेगा हम तो उपदेश लिए थे कि धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, और आप तो यहाँ मरने वाली बात बता रहे हो, हम तो नहीं करेंगे। यह सा और हंसनी, जो सदगुरु का प्रेमी होगा वही ना करेगा, सब थोड़ा करेगा। ये जो जो भेद है, देखो बात तो सत्य कहनी है, झूठ बोलने से थोड़ा काम चलेगा। अरे शरीर छोड़ो, जीती जी इस शरीर को छोड़ देना है और सदगुरु में समा जाना है, तब न मिलेगा। जो है ऐसे कहाँ मिल जाएगा? स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं। ए हंसा और हंसनी, देखो अब मैं बाड़ी को यही विराम देता हूं। सदगुरु में इतना ज्ञान है, जितना मैं सोचता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी सही है और उसके आगे भी सही है। आप भेद बूझो, सदगुरु का ज्ञान अनंत है। ये जितना संत महात्मा कहे हैं वही थोड़ो है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है, आज तक जो है केवल सदगुरु ही जानता है। ए हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।
चलते हैं।